हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की एक और न्यू फॉर्म के बारे में। तो आज की जो हमारी फॉर्म रहेगी बेटा, वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। यानी आज की जो फॉर्म है वो दो तरीके से आपको दिखेंगी। जैसे फर्स्ट वाली फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ax प्लस बी अंडर में cx प्लस डी और dx, या फिर इसी फॉर्म का सेकंड वर्जन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ax प्लस बी अपॉन अंडर में cx प्लस डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम लोगों को करना क्या होगा, किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा, सारा हम लोग देख लेते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जो पहला स्टेप रहेगा बेटा, वो रहेगा कि आपको राइट ax प्लस बी इन टर्म्स ऑफ cx प्लस डी। यानी जो आपको ax प्लस बी का जो टर्म है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ cx प्लस डी के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका रूट के बाहर होगा, जैसे इसमें फर्स्ट वाली फॉर्म में रूट के बाहर क्या है ax प्लस बी, ऐसे ही इधर में भी रूट के बाहर क्या है ax प्लस बी। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर दोनों इनटू में है और यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, फॉर्म का मेथड सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो रूट के बाहर संख्या दे रखी है, जो नंबर रूट के बाहर है उसको हमें लिखना है पहले तो ax प्लस बी, फिर बराबर उसको हमें लिखना है लेमडा ब्रैकेट। अब जो रूट के अंदर दिया है cx प्लस डी प्लस और म्यू, ये अपनी तरफ से लिखना है। ठीक है, तो जो रूट के बाहर है ax प्लस बी उसके बराबर क्या लिखना है आपको, लेमडा, फिर जो रूट में है cx प्लस डी वो प्लस म्यू। फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा यहाँ से फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, फाइंड लेमडा एंड म्यू। यानी हमें यहाँ से पहले लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, कोफिशिएंट इक्वेट करके दोनों साइड के हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। बोथ पावर लाइक पावर्स है ना, दोनों तरफ के जो x के जो कोफिशिएंट हैं वो हम लोग क्या करेंगे, पावर सेम जो है कंपेयर करेंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसके कंपेयर करके लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ax प्लस बी है, ax प्लस बी है, उसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, इसी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जो यहाँ से हमारी निकल के आएगी लेमडा और म्यू वाली। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और उसके आगे फिर हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और क्या प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग देखते हैं हम लोग इसके आगे क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें बेटा, तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है कुछ इस तरीके से साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 और dx। ये क्वेश्चन दिया बेटा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 2 और dx। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कि x बराबर, अब लिखना है लेमडा। देखिए रूट के बाहर यही x दिया है तो अकेला हमने x लिखा बराबर लेमडा। अब जो रूट के अंदर दिया है वो यानी x प्लस 2 प्लस म्यू, तो x बराबर लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा लेमडा x प्लस 2 लेमडा और प्लस म्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, दोनों साइड के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे सेम पावर्स की। यानी कि x की कंपेयर x से करेंगे, कांस्टेंट की कंपेयर कांस्टेंट से करेंगे। तो यहाँ x के कोफिशिएंट कितना है लेमडा, x के आगे कितना है इधर लेमडा, बट इधर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो होना ही होना है भाई। तो यहाँ से लेमडा बराबर सीधा सीधा आ गया कितना 1, लेमडा बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखिए इधर है कांस्टेंट पार्ट 2 लेमडा प्लस म्यू, बट इधर तो कांस्टेंट कुछ है ही नहीं भाई, ओनली x दिया है वो कि वेरिएबल है, तो इधर कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 होगा। तो यहाँ से आया 2 लेमडा और प्लस म्यू बराबर 0। लेमडा की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस म्यू बराबर 0 और म्यू बराबर आ गया सिंपल -2। तो यहाँ से सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी भाई, लेमडा और म्यू की। ठीक है, लेमडा और म्यू की वैल्यू आप अच्छी तरीके से यहाँ से फाइंड करना सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें रिप्लेस करना है इस जगह, ये जो x दिया था हमें, इस x की जगह पर हमें ये रिप्लेस करना है यहाँ से लेमडा x प्लस 2 प्लस म्यू। तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब इस x की जगह पर हम लोग लगते हैं इसको, तो याद आएगा लेमडा x प्लस 2 प्लस म्यू, इसको हम लोग कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। फिर ये x की जगह रिप्लेस हो गया, अब इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, जैसे लिखा था वैसे इसको
लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ आ जाएगा x+2 और ये हो गया dx, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं भाई, अब इस वाले x+2 का अंदर करते हैं इसमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये लेमडा तो रहेगा लेमडा। अब देखिए ये x+2 है और ये भी क्या है x+2 है, इसकी जो पावर है वो है 1, इस x+2 की पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है हाफ, यानी रूट का मतलब पावर आधी होती है। और जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो एक इसकी आधी इसकी, एक और आधी जो पावर है वो होगी आपकी पावर 3/2। तो यहाँ से सिंपल सा आ गया x+2 पावर 3/2 और dx प्लस, अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब इस x+2 का मल्टीप्लाई करेंगे म्यू में, तो म्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो म्यू का तो म्यू आ गया और ये हो गया √x+2 और ये हो गया dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेमडा को निकाल देंगे बाहर और साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x+2 की पावर 3/2 और dx प्लस, यहाँ से म्यू को बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई, पावर 1/2, तो x+2 की पावर 1/2 और dx। अब लेमडा और म्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ आ जाएगा x+2 की पावर 3/2 और dx। अब म्यू की वैल्यू आ रही है -2, तो यहाँ पर रखेंगे तो -2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x+2 की पावर 1/2 और dx। तो ये 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x+2 की पावर 3/2 है ना, और 3/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगा 5/2, 5/2 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, प्लस ये माइनस ये 2 का रहेगा 2, और x+2 की पावर 1/2 दिया है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x+2 की पावर 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 से हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड और प्लस c, ये आया। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हम लोग यहाँ से इसको ले जाएंगे यहाँ पर 2 को और इस 2 को ले जाएंगे इस 2 के पास, तो आगे चल के ये आ जाएगा आपका 2/5 और x+2 की पावर 5/2 माइनस ये 2 हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा x+2 की पावर 3/2 और प्लस c, और ये आपका आ गया प्यारा प्यारा आंसर, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। तो ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन का ये सारा प्रोसेस रहेगा, इस तरीके से आराम से आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सबसे मोस्ट होता है लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना अच्छे से। बाकी आप जो भी x यहाँ पर यानी रूट के बाहर जो x है उसके इक्वल में जो लेट करोगे उसकी जगह पर उसको क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, बाकी इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई। यहाँ तक नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से रहेगा, क्या होगा, क्या प्रोसेस है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट वाली फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड फॉर्म के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है आपका कुछ इस तरीके से, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 7x - 2 √7x - 2 3x + 2 और dx। ये क्वेश्चन रहेगा बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 7x - 2 और √ के अंदर 3x + 2 और dx। ये क्वेश्चन है, अब हमें इसको इजीली सॉल्व करना है कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे दिमाग में जाएगा वो ये कि जो √ के बाहर दे रखा है नंबर, पहले उसको लिखिए। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 7x - 2 बराबर, पहले क्या लिखेंगे लेमडा, फिर लिखेंगे 3x + 2 लेमडा 3x + 2 और प्लस क्या आ जाएगा म्यू, क्या आ जाएगा प्लस म्यू। अब हम लोग क्या करेंगे 7x - 2 बराबर लेमडा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेमडा x + 2 लेमडा और प्लस म्यू। अब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे दोनों साइड के, बोथ साइड। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है 7 और यहाँ का जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 3 लेमडा। तो दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 3 लेमडा बराबर आ गया 7 और लेमडा बराबर आ गया बेटा आपका 7/3।
क्या आ गया लेमडा बराबर 7/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट। अब इधर कंपेयर करेंगे तो इधर जो कांस्टेंट पार्ट है आपका वो है 2 लेमडा प्लस म्यू, और इधर जो कांस्टेंट पार्ट है वो आपका कितना -2। तो इसकी हम लोग कंपेयर कर लेंगे इस वाले कांस्टेंट पार्ट से, तो यहाँ से आ जाएगा बराबर -2। लेमडा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 7/2, तो 2 × 7/3 प्लस म्यू बराबर -2। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उधर ले जाएंगे फिर, तो म्यू बराबर -2 और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 7 × 2 = 14/3। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 - 14/3। तो यहाँ से सिंपल सा आ गया बेटा, म्यू बराबर आ गया -20/3, और ये हमारी लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गया आगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन। लेमडा म्यू की वैल्यू आप अच्छे से पुट कर लेना, फिर हम लोग देखेंगे आगे। तो जो लेमडा की वैल्यू आ रही है बेटा, मैं तो भूल गया कुछ, लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है पता नहीं, 3, अरे मैं तो लेमडा, हाँ सॉरी, लेमडा की मैं वैल्यू लिख ले रहा हूँ, मैं तो भूल गया। लेमडा की वैल्यू आ रही है आपकी 7/3, और जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है बेटा वो आ रही है आपकी -20/3। ये लेमडा और म्यू की वैल्यू आ रही है। चलिए अब हम लोग करते हैं इनको रिप्लेस। तो यहाँ पर हमें क्या रिप्लेस करना है कि जो 7x - 2 है उसकी जगह पर हमें लिखना है ये प्रोसेस लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन और लेमडा ब्रैकेट के अंदर 3x + 2 और प्लस म्यू, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, और इसके बाहर जो दे रखा है वो सेम आ जाएगा, तो 3x + 2 और ये आ गया dx। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको हमें करना है इसमें मल्टीप्लाई। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लेमडा तो है ही, और एक पावर इसकी और आधी पावर इसकी, भाई इसका मतलब रूट है, इसका मतलब पावर एक कंप्लीट है, तो ये पावर जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3/2। तो 3x + 2 की पावर 3/2 और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे म्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू रहेगा ही रहेगा, और ये सिंपल रहेगा 3x + 2 और इंटू dx। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसको इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जो लेमडा है उसको बाहर निकाल दो, तो लेमडा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x + 2 की पावर 3/2 और dx प्लस यहाँ से म्यू को बाहर निकाल दो, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x + 2 और dx। तो 3x + 2 जो है वो रूट के अंदर बंद है, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो 3x + 2 पावर 1/2 और dx। अब हम लोग करते हैं इसके इंटीग्रेशन। तो जैसे इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हम लोग लेमडा म्यू की वैल्यू रख लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू आ रही है 7/3, तो 7/3 इंटू, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x + 2 की पावर 3/2 में जब एक जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगी 5/2, और 5/2 से डिवाइड करना है हमें, 5/2 से डिवाइड करना है, प्लस x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे नीचे डिवाइड भी करेंगे, प्लस म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, म्यू की वैल्यू -20/3। तो ये प्लस साइन ना होकर के क्या हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 20/3 इंटू, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो 3x + 2 जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में, और जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ भी कितना है 3, और प्लस क्या आ जाएगा c। अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो बेचारा 2 है वो तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 बटे 3 का 3 में 3 3 9, और 9 पर 9 45, और ये आ जाएगा 3x + 2 की पावर 5/2 माइनस, अब ये बेचारा फिर ऊपर चला जाएगा, तो 20 दूनी हो जाएगा 40, और ये जाएगा 3 3 9 और 9 तिया 27, और ये हो जाएगा 3x + 2 की पावर 3/2 और प्लस c। और ये आपका नन्हा सा प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। ठीक है भाई, चलिए तो आगे जो क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो हमारा कुछ इस तरीके से है, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन x + 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x + 2 √
√3x+5 √3x+5 और dx। ये क्वेश्चन दिया बेटा। अब यहाँ से हमें इसको इजीली सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल ये है कि जो रूट के बाहर दिया है पहले उसको लिखेंगे। अब रूट के बाहर क्या है, x+2, तो यहाँ पर हमने लिखा x+2 बराबर लेमडा। फिर जो रूट के अंदर है उसको लिखेंगे, तो रूट के अंदर है आपका 3x+5 और प्लस म्यू। तो x+2 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेमडा x प्लस 5 लेमडा और प्लस का म्यू। तो जैसे ही आप कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 3 लेमडा और इधर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा भाई। तो सिंपल सा कंपेयर करा तो 3 लेमडा बराबर आ गया 1 और लेमडा बराबर आ गया 1/3। पहली वैल्यू तो हमें यहाँ से मिलेगी लेमडा की। दूसरा, अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि ये जो वैल्यू कांस्टेंट है वो है आपकी 5 लेमडा प्लस म्यू। इधर जो कांस्टेंट पार्ट है वो आपका 2, तो इसकी हम लोग कंपेयर इससे कर लेंगे। तो यहाँ से आया 5 लेमडा प्लस म्यू बराबर 2। अब लेमडा की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ रख देंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, प्लस म्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 और म्यू बराबर आ जाएगा 2 माइनस 5/3। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा म्यू बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 5/3 और सिंपल म्यू बराबर आ गया 1/3। और ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई भाई किसकी, लेमडा और म्यू की। अब यहाँ से स्टेप आता है हम लोग आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो x+2 हमारा ये दे रखा है इसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, लेमडा और दिस। तो साइन ऑफ इंट्यूशन ये आ जाएगा लेमडा ब्रैकेट 3x+5 प्लस म्यू और ये हमने वैल्यू रखी यहाँ पर, और पीछे जो दे रखा है सेम उसको हम लोग डिक्टो लिख लेंगे। तो पीछे दे रखा था 3x+5 और dx, ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि 3x+5 का जो अंदर है इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अभी की तरह इसकी पावर क्या है भाई 1/2 है और इसकी पावर क्या है 1 है। दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो साइन ऑफ इंट्यूशन लेमडा को निकाला बाहर और ये हो जाएगा 3x+5 की पावर, एक इसकी आधी पावर इसकी, तो पावर हो गई 3/2 और dx प्लस म्यू को निकाल दिया बाहर, साइन ऑफ इंट्यूशन। अब म्यू में ही तो इसका मल्टीप्लाई करते थे, म्यू बाहर निकाल दिया तो सिंपल यही रह गया। और इसका मतलब होता है 3x+5 की पावर 1/2 और dx। अब लेमडा की जो वैल्यू है अब हम यहाँ पे लेमडा पुट कर लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 साइन ऑफ इंट्यूशन 3x+5 की पावर 3/2 और dx। और म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1/3, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 साइन ऑफ इंट्यूशन, ये हो जाएगा 3x+5 की पावर 1/2 और dx। अब इसका जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो 1/3 तो ये सेम रहा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन 3x+5 की पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 और 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 डिवाइड कर दिया। अब x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस ये 1/3 तो सेम रहेगा। और इसका हम लोग जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x+5 की पावर 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। अब 3/2 से करेंगे डिवाइड तो 3/2 से करेंगे डिवाइड तो 3/2 हो जाएगा। अब x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से फिर डिवाइड कर देंगे और प्लस क्या आ जाएगा c। अब देखिए ये जो बेचारा 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 और ये हो गया 3x+5 की पावर 5/2 प्लस ये जो 2 है वो फिर ऊपर चला जाएगा तो 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 और 3x+5 की पावर 3/2 और प्लस c, और ये आपका
आंसर आ गया। ठीक है भाई, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेकंड फॉर्म का एक क्वेश्चन। सेकंड फॉर्म के हम लोग एक दो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सेकंड फॉर्म के क्वेश्चन है वो किस तरीके से होंगे। मेथड, प्रोसेस सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, इसमें पावर क्या हो रही थी, जुड़ रही थी, उसमें पावर अपॉन में आएंगी तो पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसी के अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कुछ इस तरीके से दिया होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले हम लोग। तो अगला सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 और dx। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है हमने कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन रूट के अंदर x प्लस 2 और dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जिस तरह से हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे कि जो रूट के बाहर है उसी को लिखेंगे। तो x बराबर, फिर हमें लिखना है लेमडा, फिर जो रूट के अंदर बंद है वो यानी x प्लस 2 प्लस फिर लिखना है म्यू। अब x बराबर इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा x प्लस 2 लेमडा और प्लस म्यू। जैसे आप कंपेयर करोगे तो इधर कंपेयर करोगे तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 1, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 1, और 2 लेमडा प्लस म्यू बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0, क्योंकि इधर जो कांस्टेंट पार्ट है वो नहीं दिया है। अब लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से सिंपल 2 प्लस म्यू बराबर 0 आ जाएगा और म्यू बराबर आ जाएगा यहाँ से -2। तो ये जो है आपकी वैल्यू निकल के आ गई, किसकी, लेमडा और म्यू की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है आगे देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है अच्छे तरीके से। तो यहाँ में क्या करना है कि x की जगह पर रिप्लेस करना है ये पूरा फंक्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इस x की जगह पर हमने लिखा लेमडा x प्लस 2 और प्लस म्यू अपॉन नीचे जो दिया है उसको सेम लिख लेंगे, रूट में x प्लस 2 और dx, ये हमने सेम लिख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लाई, और इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, जिससे आगे आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लेमडा को निकाला बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये x प्लस 2 और इसके नीचे अलग डिवाइड किया तो ये भी x प्लस 2 और dx प्लस, इसमें डिवाइड करेंगे तो म्यू को निकाल दिया बाहर और ऊपर रह जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 2 और dx। अब आप गौर से देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो जैसे अगर कहीं पे x लिखा हुआ है और उसके नीचे रूट x लिखा है तो आप x को क्या लिख सकते हो, x को आप लिख सकते हो रूट x इंटू रूट एक्स। भाई x को रूट x इंटू रूट एक्स लिख सकते हो आसानी से। ऐसे ही नीचे एक रूट x दिया ही है, ये बेचारे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, रूट x रह जाएगा। क्या रह जाएगा, रूट x। यही प्रक्रिया हम लोग, यही प्रोसेस ऊपर जो है यूज करेंगे। तो यहाँ लेमडा तो आ गया सेफ और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये रह गया आपका रूट x प्लस 2 और dx। ठीक है, प्लस ये म्यू और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ x प्लस 2 पर रूट लगा हुआ है, और रूट की पावर क्या होती है, 1/2। क्या होती है, 1/2। तो 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 1/2 और dx। तो लेमडा की वैल्यू पुट करिए, लेमडा की वैल्यू आ रही है 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका मतलब क्या होता है भाई, x प्लस 2 की पावर 1/2 और dx प्लस म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -2। तो म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए -2, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पावर को आप ले जाइए ऊपर, तो जैसे ही ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर हो जाएगी किसकी भाई, माइनस साइन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन। तो x प्लस 2 पावर -1/2 और dx। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 पावर 1/2 में जब आप इंटीग्रेशन करके 1 जोड़ोगे तो ये नॉर्मली हो जाएगा 3/2, और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस। अब एक्स का कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं जो डिवाइड करेंगे, -2 का आ गया 2। ऐसे ही x प्लस 2 की पावर,
अब -1/2 में जब आप +1 जोड़ोगे तो 1 में से और माइनस का 1/2 गया तो रह गया प्लस का 1/2। तो यहाँ रह गया x की पावर 1/2, और जब 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 आ गया यहाँ पर, और प्लस क्या हो गया c। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिए, तो 2/3 और x + 2 की पावर 3/2 माइनस, और 2 2 हो जाएगा 4, और x + 2 की पावर 1/2 और प्लस यहाँ आ जाएगा आगे c, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये प्रोसेस रहेगा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोनों के जो क्वेश्चन हैं मेथड हैं वो कैसे रहेंगे भाई, सेम रहेंगे। आराम से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी प्रकार का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे अगर हम लोग इसके क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें वो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन x/√x + 4 और dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x/√x + 4 और dx। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कि इसका आंसर क्या है। शायद हो गया होगा आप सभी का। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैच करके, जिससे आप अपना आंसर मैच कर लेना और पता चल जाएगा कि आपने इस यहाँ पर कितना सीखा और क्या नहीं सीखा। अगर कोई चीज़ मिस्टेक होगी तो आप आराम से यहाँ से क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि x बराबर लेट करना है लेमडा और x + 4 + म्यू। जैसे कंपेयर करेंगे तो x बराबर मल्टीप्लाई करिए तो लेमडा x + 4 लेमडा + म्यू। कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट बेटा, तो लेमडा बराबर आ गया 1, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 4 लेमडा + म्यू बराबर 0, और लेमडा की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आ गया सिंपल 4 + म्यू बराबर 0, और म्यू बराबर आपका आ गया नॉर्मली -4। म्यू बराबर कितना आ गया -4। ठीक है, तो लेमडा और म्यू की वैल्यू यहाँ से हम लोगों के निकल के आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं भाई। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की जगह पर हमें क्या रिप्लेस करना है, दिस फंक्शन, यानी कि लेमडा x + 4 + म्यू अपॉन नीचे क्या दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर x + 4 और dx, यानी अंडर में x + 4 और dx दे रखा है, ये रख लिया हमने। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं सेपरेट। तो लेमडा को बाहर निकाला और ये हो जाएगा x + 4 अपॉन अंडर में x + 4 और dx प्लस यहाँ से म्यू को बाहर निकाल देंगे, और म्यू को जैसे बाहर निकाल देंगे तो ऊपर रह जाएगा 1 अपॉन अंडर में x + 4 और dx। तो लेमडा को बाहर निकाला। जब आप इसको इससे इजीली मतलब कट करोगे तो अभी बताया था किस तरीके से कट होगा, तो इससे ये किस कट हो जाएगा कितनी बार, √x + 4 और dx टाइम्स प्लस म्यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इसका जो मतलब है वो है 1 अपॉन x + 4 की पावर 1/2 और dx। यहाँ हम लोग लेमडा और म्यू की वैल्यू भी रख लेते हैं साथ ही साथ। तो लेमडा की वैल्यू आ रही है 1, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसका मतलब होता है x + 4 की पावर 1/2 और dx। म्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो म्यू की वैल्यू -4 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो x + 4 की पावर -1/2 और dx। ठीक है भाई, अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो जैसे अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे x + 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो पावर हो जाएगा 3/2, और 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 माइनस 4 तो ये है ही। अब x + 4 का जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे x + 4 की पावर -1/2 का, तो -1/2 में जैसे आप 1 ऐड करोगे तो रह जाएगा प्लस का 1/2। तो x + 4 की पावर +1/2, और 1/2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 1 और प्लस c, और ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आराम से इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन संडे वाले दिन इसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अब मैं आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसको आप इजीली सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, तो मैं एक सबसे सिंपल जो क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, तो दोनों फॉर्म पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो पहले हम लोग सेकंड फॉर्म पे ही ले लेते हैं एक। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x+1 अपॉन √2x+1 और dx। पहला क्वेश्चन है बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x+1 अपॉन √2x-1 है यहाँ पर 2x माइनस का 1 और dx। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि x+2 अंडर रूट में 3x+5 और dx। ये दो क्वेश्चन दिए हैं, आप आराम से इनको इजीली सॉल्व कीजिए और बताइए दोनों का आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, आप लोग इसको आराम से इजीली सॉल्व कर लीजिए। जो भी आंसर आए वो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।